हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मूवी रनर। तो हर वेडनेसडे की तरह आज भी मून नाइट का 5th एपिसोड रिलीज हुआ है, जिसका टाइटल है द असाइलम। और टाइटल की तरह ही पूरा एपिसोड में हम मार्क और स्टीफन को एक असाइलम में देखते हैं, और उसके साथ ही इस एपिसोड में हमें मार्क का बैक स्टोरी भी पता चलता है। और इसे देखने के बाद हमें लगता है मून नाइट के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया है, पर फिर भी हम कंफ्यूज रहते हैं आखिरकार इस एपिसोड में क्या चल रहा है, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट हॉस्पिटल्स को दिखाया है और उसके साथ ही एक में ऑथर हैरो भी है। और यही नहीं, इजिप्शियन माइथोलॉजी के बारे में ढेर सारा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया है। इन सारी चीज़ों के वजह से थोड़े लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है। इसीलिए मैं इस वीडियो में एपिसोड नंबर 5 का कंप्लीट ब्रेकडाउन करूंगा, ताकि आप सबको अपने डाउट्स क्लियर हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गो। एपिसोड में जाने से पहले ये बात तो बोलना ही पड़ेगा कि ऑस्कर आइजैक हॉलीवुड में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है, क्योंकि वो अकेले ही मार्क और स्टीफन के दोनों कैरेक्टर्स को प्ले किया है। फिर भी हम मार्क और स्टीफन के दोनों की अलग अलग इमोशंस को फील कर सकते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक औरत को चिल्लाते हुए देखते, जिसके नेक्स्ट शॉट में हम हिप्पो गॉडेस को भी चिल्लाते हुए देखते। और उस गॉडेस को देख के स्टीफन और मार्क दोनों चिल्लाते हैं। और उसके नेक्स्ट शॉट में हम ऑर्थर हैरो के हॉस्पिटल में आते, जहाँ पे फिर से मार्क को चिल्लाते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑर्थर हैरो मार्क को काउंसलिंग या समझा रहा है कि जो कुछ भी वो सोच रहा था वो सब इमेजिनरी है, और प्रेजेंट वो शिकागो के इलिनॉय सिटी के हॉस्पिटल में है। पर मार्क उसकी बात नहीं मानते हुए उस पे अटैक करने वाला था, और उसे एक मेडिसिन दे के बेहोश किया जाता है। और उसके नेक्स्ट शॉट में हम स्टीफन और मार्क को देखते, जो हिप्पो को देख के चिल्लाते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे हिप्पो बताती है कि वो दोनों अभी मर चुके हैं, और अभी वो प्रेजेंट डुवर्ट नाम के जगह पे है। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू इजिप्शियन मैथोलॉजी, डुवर्ट एक रेल में जहाँ पे मरने के बाद सोल वहाँ पे आता है। और वो ये भी बोलती है कि मरने के बाद ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली एक जगह को इमेजिन करती है, और सोल्स आफ्टर लाइफ के मूवमेंट्स को वहाँ पे बिताते हैं। और उसी तरह तुम्हारे ब्रेन ने इस असाइलम को चूज किया था, जिसके वजह से हम इस असाइलम में हैं। और ये सब सुन के स्टीफन को समझ में आता है कि जो हिप्पो उनके सामने खड़ी हुई है वो एक्चुअली टोरेट नाम की इजिप्शियन गॉडेस है। और ये सब सुनने के बाद स्टीफन एग्री करता है कि वो दोनों मर चुके हैं, पर मार्क उनसे डिसएग्री करके वहां से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है। और वो डोर खोलते ही शॉक होता है कि एक्चुअली वो सब अभी एक शिप में है, और वो अभी फील्ड ऑफ रीड्स के तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे टोरेट बताती है कि उन दोनों के हार्ट्स को बैलेंस किया जाएगा एक फेदर के साथ, और उनके दोनों के हार्ट्स अगर फेदर से भी लाइट है तो वो रेस्ट ऑफ द टाइम हेवन में बिताने वाले हैं। बैलेंस नहीं हुआ तो उन्हें बाहर फेंक दिया जाएगा और वो सैंड में फ्रोजन हो जाएंगे। और एक्चुअली ऑलरेडी मैं ये हार्ट वाले टॉपिक को मेरे पिछले वीडियो में कवर किया था, और अगर आपको ये सब डिटेल में जानना है तो वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और जब वो इन दोनों के हार्ट्स को निकाल के फेदर के साथ बैलेंस कर रही थी, तब ये हार्ट्स और फेदर के बीच में ठीक से बैलेंस नहीं हो रहा था। तब टॉरेट बोलती है, तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ तो बात छुपाया है, और इसीलिए तुम दोनों अपने मेमोरीज को देख के वो सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। और इसीलिए वो दोनों अंदर आके उनके मेमोरीज को चेकआउट करते हैं। तो वो पहले स्टीव का म्यूजियम मेमोरी को देखते हैं, फिर वो नाइट चेंज करने वाले मेमोरी को देखते, जिसके बाद वो और एक मेमोरी को देखने के लिए आते हैं। पर ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग था। और अगर आप वहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वहाँ पे क्यूआर कोड दिखेगा, और अगर आप वो क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो वो आपको मार्वल के वेबसाइट में लेके जाएगा, जहाँ पे आपको मून नाइट का वॉल्यूम 1 पढ़ने के लिए मिलेगा। और इस कॉमिक का स्टोरी भी मून नाइट के ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है। और ये मेमोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे स्टीफन मार्क से पूछता है, क्या तुम्हें यह मेमोरी याद है क्या? और मार्क बोलता है, मुझे भी ये मेमोरी याद नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों का कन्वर्जेशन और वो कार को देख के हम सब गेस करते हैं कि यहाँ पे ये लोग का थर्ड पर्सनालिटी जो है जेक लॉकली का हिंट दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये दोनों एक रूम में जाते हैं, जहाँ पे सारे मरे हुए लोग थे, और इन सारे लोगों को मार्क ने ही मारा था। यहाँ पे मार्क बोलता है वो सारे लोग क्रिमिनल्स है, और खानशू ने ही ऑर्डर दिया था उन्हें मारने के लिए। पे स्टीफन नोटिस करता है वो तराजू थोड़ा बैलेंस हो रहा था। वहाँ पे स्टीफन एक बच्चे को देखता है, जिसके बाद वो उसे फॉलो करता है। उसके पीछे जाते ही वो मार्क के बचपन के मेमोरीज में एंटर करता है, और वो अपने मॉम और डैड को देखता है। उसे वहाँ पे पता चलता है कि उसका एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है रोरू। अब आता है कॉमिक का फन फैक्ट। कॉमिक्स में रोरू का एक्चुअल नाम है रैंडल स्पेक्टर, और वो मार्क का छोटा भाई था। वो मार्क से बचपन से ही नफरत कर रहा था मार्क के स्किल्स के वजह से। बड़े होने के बाद वो दोनों मशीनरी में ज्वाइन होते हैं, और थोड़े इश्यूज के वजह से दोनों के बीच में झगड़ा होता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि मार्क के पास जो मून नाइट के पावर्स थे वैसे ही रैंडल को भी चाहिए था, इसीलिए वो टेक्नोलॉजी की मदद से वो सारे पावर्स को एक्वायर करता है, और वो अपने आप को शैडो नाइट नाम से बुलाते हैं। और यहाँ पे मार्क रोरू को खेलने के लिए लेके जाता है, और वो दोनों खेलते खेलते एक केव के अंदर जाते हैं, और वहाँ पे बारिश होके वाटर लेवल
सरप्राइज होता है जिसके वजह से रोरू मर जाता है। उसके फ्यूनरल में मार्क का माँ बोलती है रोरू की मरने के कारण है मार्क, और इस कारण के वजह से उसकी माँ उसे बहुत हेट करती है और उसे हर बार कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और स्टीफन भी ये सब ऑब्जर्व करते रहता है और वो करते करते एक बेडरूम में जाने वाला था, पर वहाँ पे मार्क आके उसे वहाँ से बाहर खींचता है। वहाँ पे हम और एक मेमोरी को देखते हैं जहाँ पे मार्क बड़े होने के बाद घर छोड़ के चले जा रहा था। उसके बाद वो दोनों और एक मेमोरी में जाते हैं जहाँ पे अभी वो इजिप्ट के डेजर्ट में है और मार्क बोलता है कि मुझे आर्मी में से निकाल दिया गया था, जिसके बाद मैं बुशमैन के लिए काम करना शुरू किया। इसी तरह यहाँ पे मैं आर्कोलॉजिस्ट को मदद करने के लिए आया था, पर बुशमैन उन पे अटैक करता है, पर फिर भी मैं उन्हें बचाने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे बुशमैन मार्क को बहुत बुरी तरह से मार के वहाँ पे सारे लोगों को मार देता है। मार्क किसी बुरी हालत में आगे जो टेम्पल दिख रहा था उसके अंदर जाता है और एक्चुअली वो टेम्पल खांचू का था और यहाँ पे मार्क खुद को ही शूट करके मरने वाला था। और यहाँ पे खांचू से रोक के बोलते हैं तुम्हें सेव कर सकता हूँ और इसके लिए तुम मेरे पावर्स लेके इविल लोगों को पनिशमेंट देना चाहिए और अच्छे लोगों को बचाना चाहिए। क्या तुम मेरे बात से एग्री करते हो? यहाँ पे मार्क एग्री बोलता है खांचू के बातों से, तो इसीलिए खांचू उसे अपने पावर्स देके मूननेट में ट्रांसफॉर्म करता है और इस पॉइंट से मार्क स्पेक्टर मूननेट बन के खांचू के लिए काम करता है। कॉमिक्स में भी इसी तरह ही मार्क को मूननेट के पावर्स मिलते हैं। उसे पावर्स मिलने के बाद वो फिर से बुशमैन के पास जाके उसके साथ फाइट करके उसे हराता है। वो बाहर आके टॉरेट से पूछते हैं क्या हुआ है, तो टॉरेट बोलती है बहुत सारे सोल्स बिना अपने टाइम खत्म होते ही यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब एक्चुअली यहाँ पे ऑथर हैरो को अपने पावर्स मिल चुके थे जिसकी वजह से वो सारे लोगों को जज करके मार रहा था और इसके वजह से बहुत सारे सोल्स बिना टाइम खत्म होते ही यहाँ पे आ रहे थे। पे दोनों बोलते कि हमें वापस भेज दो, हम ऑथर हैरो को रोकेंगे। टॉरेट बोलती है कि अगर मैं तुम्हें वापस भेजूंगी भी तो मर जाओगे क्योंकि तुम्हारे बॉडी में एक बुलेट है और खांचू भी अभी नहीं है तुम्हें हील करने के लिए। पर फिर भी वो टॉरेट से पूछते रहते हैं जिसके बाद टॉरेट भी मान जाके बोट को घुमाती है और वो बोलती है जल्दी से जाके तुम्हारे इश्यूज को रिजॉल्व करके इस तरास को बैलेंस करे। और अंदर जाने के बाद स्टीफन मार्क से बोलता है तुमने मुझे एक बेडरूम को देखने से मना किया था, अगर मैंने उसे देख लिया तो मुझे लगता है ये तरास बैलेंस हो जाएगा। और मार्क उसे मना करता है, फिर भी स्टीफन उससे पूछते ही रहता है और तुम जितना लेट करोगे उतना प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और माँ के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है और वो अपने आप को ही मारता है। सडनली वो फिर से ऑथर हैरो के लैब में आता है और यहाँ पे ऑथर हैरो मार्क को बोलता है कि तुम्हें स्टीफन को सच बताना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद मार्क भी मान जाता है और स्टीफन को वहाँ पे क्या हुआ है दिखाता है। छोटा वाला मार्क स्पेक्टर डोर को लॉक करके रूम के कोने में बैठा हुआ था और बाहर उसकी मॉम डोर को खोलने के लिए बोल रही, पर फिर भी वो डरते हुए वहाँ पे बैठा था। और इसी पॉइंट में मार्क को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है। मतलब इस पॉइंट में मार्क ने अपने अंदर ही और एक पर्सनालिटी को क्रिएट किया था और उस पर्सनालिटी का नाम है स्टीफन। और इसका इंस्पिरेशन वो अपने रूम में रखी हुई पोस्टर से लेता है जहाँ पे लिखा था व्हेन डेंजर इज नियर स्टीफन इज हियर। मतलब यहाँ पे मार्क अपने आप को डेंजर प्लेस में फील कर रहा था, इसीलिए वो स्टीफन की पर्सनालिटी को क्रिएट करता है। उसी वक्त उसकी मॉम भी अंदर आके उसे बेल्ट से मारना शुरू करती है और ये सब देखने के बाद स्टीफन मार्क से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो अभी तक अपने आप को रियल पर्सनालिटी समझ रहा था और अभी उसे पता चला है कि इमेजिनरी पर्सनालिटी है जो मार्क ने क्रिएट किया था। और मार्क आर्ग्यू करते हुए बोलता है तुमने एक हैप्पी सिंपल नॉर्मल लाइफ जी थी और एक्चुअली तुम मेरे वजह से ही जिंदा हो। स्टीफन बोलता है पर मैं अपने माँ से हर रोज बात करता हूँ। मार्क बोलता है नहीं, तुम माँ से नहीं बात कर रहे कि हमारी मॉम ऑलरेडी मर गई थी। स्टीफन उस बात से नहीं मान रहा था और वो नो नो करके बहुत चिल्ला रहा था। और इसी वक्त हम ऑथर हैरो की लैब को देखते हैं और इस बार मार्क के बदले स्टीफन ऑथर हैरो के सामने आया था। यहाँ पे ऑथर हैरो भी स्टीफन से वही बोल रहा था कि उसकी मॉम अभी जिंदा नहीं है, पर स्टीफन नहीं मान रहा था। इसीलिए ऑथर हैरो कॉल करके स्टीफन को फोन देते हैं और उस फोन के अंदर से कुछ आवाज ही नहीं आता है। इसके बाद फाइनली स्टीफन एग्री करता है कि मॉम का डेथ ऑलरेडी हो चुका है। और उसके बाद हम मार्क का वही कार वाला मेमोरी को देखते हैं। देखने के बाद समझ में आया कि वो जैक लॉकली का पर्सनालिटी नहीं है। यहाँ पे उसकी मॉम की फ्यूनरल चल रही थी। यहाँ पे मार्क ड्रंकन था और वो अपने मॉम से अभी भी नफरत करता है, जिसके वजह से वो अपने आप को रेसिस्ट करता है फ्यूनरल में जाने के लिए। वो अवॉइड करने के लिए स्टीफन के पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पे स्टीफन भी ट्रांसफॉर्म होने के बाद उठ के अपने मॉम को कॉल करके बात करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे अगर आप वो फोन को ऑब्जर्व करेंगे तो क्लियरली समझ में आता है कि किसी को कॉल नहीं किया था, फिर भी वो उठ के अपने मॉम के साथ बात करते हुए वहां से चले जाता है। मतलब यहाँ पे स्टीफन इमेजिन कर रहा था वो अपने मॉम के साथ बात कर रहा है। के बाद वो दोनों बाहर आके टॉयलेट से मिलते। वो बोलती है अभी तक तुम्हारा सोल्स बैलेंस नहीं हुआ है और इसके वजह से मैं तुम्हें अंदर एंट्री नहीं दे सकती हूँ और ड्यूट के सोल्स आके तुम्हें अभी पकड़ेंगे। वैसे ही सैंड के अंदर से बॉडीज बाहर आके शिप के अंदर आते हैं और मार्क उन बॉडी से लड़के हार जाता है और उसे मदद करने के लिए स्टीफन भी उन बॉडीज पर अटैक करता है, जिसके बाद बॉडी मार्क को शिप से बाहर खींच रही थी और स्टीफन आके मार्क को मदद करता है, पर स्टीफन उस बॉडी के साथ नीचे गिर जाता है और स्टीफन गिरने के बाद वहां पे ही फ्रीज हो जाता है। मार्क बोट को रोकने के लिए
जोर जोर से चिल्ला रहा था पर कोई भी बोट को नहीं रोक रहा था। रियली लगता है ये एमसीयू का वन ऑफ दी सैड मोमेंट है कि मार्क ही नहीं बल्कि हम सब भी स्टीफन को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे इनका सोल बैलेंस हुआ था जिसके वजह से अभी मार्क फील्ड ऑफ रीड्स में पहुंच चुका है। यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। क्या आपको याद है मून नाइट खत्म होने के लिए सिर्फ एक ही एपिसोड बचा है। अभी ये लोग हर एपिसोड में और ज्यादा डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं कि ये लोग इस शो को कैसे कंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर कंक्लूजन को बहुत रश में किया गया तो इतना अच्छा सीरीज का वाइब पूरा खराब हो जाएगा। इसीलिए लेट्स होप कंक्लूजन को बहुत मीनिंगफुली बनाएंगे। ये था दोस्तों मून नाइट का एपिसोड नंबर 5 का ब्रेकडाउन वीडियो। और अगर आपको मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें। इसके साथ ही और कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स में पूछना और ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।